गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा गाजियाबाद मुस्लिम मोहल्ले में एक्शन पर विवाद। योगी फोर्स ने नन्हू अब्दुल को ठोका, सिपाही हत्याकांड का बदला पूरा। बेसुध पत्नी रोती बिलखती मां, हर आंख नम, हर किसी के दिल में शहीद सौरभ खान का गम। अपने लाल को खोने का दर्द, दिल में बदले की आग और अपराधियों के अंत के लिए योगी सरकार से गुहार। ये तस्वीर यूपी के शामली की है। शहीद सौरभ को बदमाशों ने बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया था, मौत की नींद सुला दिया था। हर कोई बदमाशों के अंत की मांग कर रहा था और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ये जेल की सलाखों के पीछे आरोपी, ये कंधे के सहारे चलते बदमाश और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। ये तस्वीर यूपी के गाजियाबाद की है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच ठाई ठाई की आवाज सुनाई दी। पुलिस ने बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 5 बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाश को गोली लगी, जिनका नाम नन्हू और अब्दुल है। बदमाश की क्राइम कुंडली, कादिर पर 25 मुकदमे दर्ज, अब्दुल सलाम पर 1 मुकदमा दर्ज, नन्हू अब्दुल और मुशाहिद पर 1 FIR। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला किया था। हमले में पुलिस का 1 जवान शहीद हुआ था। वहीं पत्थर लगने से 1 अन्य पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महज 23 साल की उम्र और कादिर हिस्ट्री शीटर पर 25 से ज़्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज थे, जिसकी तहकीकात और जांच नोएडा पुलिस कर रही थी। नोएडा पुलिस जैसे ही उसकी गिरफ्तारी के लिए गाजियाबाद के नाहल गांव पहुंची, जो कि मसूरी थाना क्षेत्र के अंदर आता है, तो वहां पर पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। इस फायरिंग में जो सौरभ सिपाही हैं, उनके सिर में गोली जा लगी, जिसमें कि सिपाही शहीद भी हुए। हालांकि इस पूरे मामले की जब जांच की गई और जांच में कई कड़ी भी जुड़ी, और ऐसे में जैसे ही पुलिस की तरफ से तमाम गिरफ्तारी शुरू गई और 2 घंटे बाद ही एनकाउंटर के तहत 2 बदमाशों की गिरफ्तारी कर ली गई, और साथ ही और कुछ देर बाद ही फिर 5 लोगों की गिरफ्तारी इसमें टोटल की गई। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से बदमाशों की पहचान की जा रही है, लगातार बदमाशों की पहचान के लिए टीम गठित की गई थी। अभी अन्य साथियों की तलाश भी की जा रही है। अब तक इसमें कादिर, जो कि मुख्य आरोपी था, 25 मुकदमे जिस पर दर्ज थे, उसकी गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है। 5 लोगों की गिरफ्तारी है और अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी चल रही है। अब देखना यही होगा आखिरकार कब तक इस केस की जो गुत्थी है वो गाजियाबाद पुलिस सुलझा पाती है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। तो वहीं कल शहीद सौरभ का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, MLC बीरेंद्र सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहे। वहीं शहीद के पिता ने आरोपी बदमाश के घर पर बुलडोजर चलाने और एनकाउंटर किए जाने की मांग योगी सरकार से की थी। ये 17 में था। अच्छा, घर में कौन कौन है जी? घर में 2 भाई हैं, एक उसका भाई रजत है और मैं हूँ, 3 हैं। अच्छा, जैसे वो मुठभेड़ में शहीद हुआ, आपको कैसे पता चला? फोन आया किसका है? आज पुलिस वालों का फोन आया था रात को। अच्छा, तो जिस तरीके से वो पहले से ही पुलिस में जाना चाहता था, या क्या था? पुलिस में ही जाना चाहता था पहले से, SOG टीम में था। अच्छा, पढ़ा लिखा कितना था जी वो? 12th नहीं, B.Com कर रखा था उसने। अच्छा, B.Com की हुई थी। और जो बड़े वाले भैया है रजत, उनके वो क्या करते हैं? वो इंटर कर रखा है उसने। नहीं, खेती करते हैं, काम क्या करते हैं? मेरे साथ। अच्छा, जिस तरीके से बेटा शहीद हुआ, उनके वाइफ भी है, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से देश के ऊपर शहीद हुआ, सुरक्षा को लेके आगे की आपकी क्या सोच है? जैसे सरकार करेगी अच्छा ही किया, मतलब सर अपनी कुर्बानी हो गया, सारा देश के लिए हो गया। ये आंसू, ये दर्द जिसको महसूस किया जा सकता है, क्योंकि एक पिता ने अपने लाल को खो दिया है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री दिनेश खटीक ने सरकार की ओर से शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और 1 सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की है। बहुत दुख का विषय है कि हमारा एक भाई
और उत्तर प्रदेश पुलिस का जवान जो बदमाशों के साथ मुठभेड़ में जिसकी जो शहीद हुआ है उसके लिए हम अपनी तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो बदमाशों ने जिनसे लोहा लेते हुए इस शहीद ने अपनी जान दी है उनको योगी सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी और बहुत जल्द इसका परिणाम आप लोगों को मिलेगा। और पूर्ण रूप से श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार को जो भी सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं, परिवार के लिए किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी, 50 लाख रुपए या जो भी और सुविधाएं होंगी सरकार से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जाएगी। परिवार के लोग एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, बदमाशों को वो भी मारा जाना चाहिए। उसका एक एनकाउंटर की बात या कोई भी विषय इतना गंभीर होगा कि कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसी। शहीद सौरभ के पिता ने जो योगी सरकार और यूपी सरकार से मांग की है उसी आधार पर यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। गाजियाबाद के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।